नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं, जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूं। जो भी बताता हूं सही बताता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे। अन्य चैनलों की तुलना हमसे मत किया करिए और कमेंट बॉक्स में यह मत कहा करिए कि इस चैनल के माध्यम से यह बताया गया, उस चैनल के माध्यम से वह बताया गया। किस चैनल के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। मैं क्या बता रहा हूं आप उसको नोट कर लीजिए और भविष्य में इस बात का आपको अनुमान लग जाएगा कि वास्तविक जो मेरे द्वारा बताया गया था वही हो रहा है और भविष्य में हो सकता है। आपके ध्यान में एक सवाल होगा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अभी हाल ही में एक वीडियो मेरे द्वारा स्पेशल बनाया गया था, और वीडियो की नई भर्ती कब तक आएगी और पुरानी भर्ती का क्या होगा। यूपी टेट परीक्षा परिणाम के संबंध में जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था उसका क्या हुआ। बीजेपी 40 से ज़्यादा मंत्री क्यों बना रही है, क्या कारण है, इतने मंत्रियों की आवश्यकता क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। बेरोजगारी पर नहीं लड़ा जाएगा चुनाव, इसका कारण क्या है। इसका कारण मैं नहीं, आप हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके जाइएगा। वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे तो आपको समय पर जानकारी मिलेगी। कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 3 नोटिफिकेशन से ज़्यादा यूट्यूब किसी के पास भेजता नहीं है, तो यूट्यूब पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च कर लिया करिए। जब वीडियो को देखना हो तो YouTube पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें और जानकारी ऑथेंटिक लें। अब हमारे बातों पर गौर करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूपी ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और परीक्षा कब तक होगी और नई भर्ती पुरानी भर्ती का क्या होगा। हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से आपको बताया गया था कि जो लगभग 20 भर्तियां लंबित हैं, उन भर्तियों का भविष्य में क्या होगा, उसका भविष्य क्या है, कितने दिन में कंप्लीट होगी। तो हमने बताया था कि 20 भर्तियों को कंप्लीट होने में लोकसभा चुनाव 2024 माफ़ी चाहता हूँ 2024 लोकसभा चुनाव 2024 से 6 महीने पहले भर्तियों को कंप्लीट किया जाएगा। आज नोट कर लो, 20 भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। 20 भर्तियाँ 2024 लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले कंप्लीट किया जाएगा। भर्ती कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, नहीं तो भैया भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने में 3-3 महीने 4-4 महीने का समय लग जाता है। और आप पूछते रहते हो भैया प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, क्या हुआ, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी, कब तक विभाग में जाएंगे, पूछते रहते हो। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ तो जानता हूँ। तो भर्ती परीक्षा कंप्लीट होने में आपको ज्वाइनिंग मिलने में वक्त लगेगा और 20 भर्तियाँ जो लंबित हैं लोकसभा चुनाव तक का समय लगेगा। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से 6 महीने पहले भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। 20 भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, एक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भर्तियाँ 2022 में कंप्लीट हो जाएंगी और लगभग 7 से 8 भर्तियाँ 2023 में कंप्लीट होंगी। बातों को समझ गए होंगे। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, वीडियो की नई भर्ती का क्या होगा और पुरानी भर्ती का क्या होगा। मैं ईमानदारी से आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि वीडियो के 1700 के करीब पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को मिल चुका है। 1700 के करीब पदों का अधियाचन। मैं नई भर्ती की बात कर रहा हूं, ये पुरानी भर्ती पर अभी आऊंगा, पहले नई भर्ती सुन लीजिए। वीडियो 2 होते हैं, एक ग्राम पंचायत अधिकारी, एक ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी को कहते हैं ग्राम सेवक, पहले ग्राम सेवक कहते थे। तो ग्राम विकास अधिकारी की एक ही बार भर्ती आई है 2016 में, उसके बाद भर्ती नहीं आई, तो उसके काफ़ी पद खाली हैं। तो जो 2016 में भर्ती आई थी 3133 पदों पर, जो कि 2018 में कंप्लीट हुई थी बीजेपी शासनकाल में काफ़ी संघर्ष के बाद, उसके बाद 2023 में आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। क्या, ग्राम विकास अधिकारी, और इसमें भी पीटी लागू होगा। 1700 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। अब आपके ध्यान में एक सवाल होगा, भैया हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लेखपाल की परीक्षा होगी और जब कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा परसेंटाइल के आधार पर, कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जा रहे हैं, उससे आपको इस बात का आकलन लग जाएगा
भैया 10,000 में इतना कटाव जा रहा है, 9,000 में इतना कटाव जा रहा है, तो आखिरकार 1700 में कितना कटाव जाएगा। तो जब गुना के हिसाब से आपको जानकारी मिलेगी ना, तो आपको इस बात का संकेत मिल जाएगा भैया हमारा होगा कि नहीं होगा, हमें कितना परिश्रम करना चाहिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। बातों को समझ गए होंगे और समझना भी जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए। कई चैनलों ने बता दिया कि नोटिफिकेशन इस सप्ताह आ रहा है, उस सप्ताह आ रहा है। हमने आपको क्या बताया कि नोटिफिकेशन में थोड़ा विलंब होगा, इतना ज़्यादा विलंब नहीं होगा। नोटिफिकेशन जो है मई के लास्ट या जून माह में आएगा। कब आएगा? मई के लास्ट या जून माह में, थोड़ा विलंब हो सकता है। UPSSC के द्वारा PET का नोटिफिकेशन। और परीक्षा कब होगी? आवेदन की अंतिम तिथि से 20 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में। बातों को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो देख लीजिए दोबारा। तो नोटिफिकेशन मई के अंतिम जून में आएगा। 20 से 45 दिन के अंदर परीक्षा कराने की तैयारी हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा अक्टूबर के लास्ट और नवंबर माह तक। उसके बाद एक वर्ष की वैलिडिटी हो जाएगी रिजल्ट आने से। उसके बाद आपको 2023 में नई भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। बातों को समझ गए ना। अब वीडियो की पुरानी भर्ती का क्या होगा, जिसका मामला कोर्ट में चक्कर काट रहा था, अभी तक खूब धांधली हुई थी और धांधली होने के कारण परीक्षा को रद्द किया गया। और मैं आपको बताना था, तो वीडियो की परीक्षा मई से लेकर अगस्त के बीच में कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होगी, ANM की परीक्षा होगी, ASO की परीक्षा होगी। बातों को समझ गए ना। ये सब परीक्षाएं सबसे पहले कंडक्ट कराई जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कितनी भर्तियां आएंगी पेट 2022 के नोटिफिकेशन के बाद। तो एक टारगेट रखा गया, हर साल समूह ग की 5 से 10,000 भर्तियां आएंगी अधिकतम। इससे ज़्यादा नहीं आने वाली, इससे कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि 5 साल के कार्यकाल में अधिकतम 25,000 भर्तियां आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 20 से 25,000। और समाचार पत्र में जो 40,000 का जिक्र था वह सब आप भूल जाइए, स्पष्ट बता रहा हूँ। तो आप पूरी बातों को समझ गए होंगे। इसलिए आपको अभी नई भर्तियों का उम्मीद नहीं करना चाहिए। एक भर्ती सुनाई पड़ रहा था कि अध्याचन पहुंचा है। अब कौन सी से अध्याचन? बहुत सी भर्तियों का पहुंचा है, बहुत से पदों का पहुंचा। किस पद पर विज्ञापन निकलेगा या स्पष्ट अभी तक नहीं है। शासन जो घंटी बजाएगा उसी के अनुसार आयोग कार्य करेगा, क्योंकि शासन के निर्देश के बिना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब आइए बात कर लेते हैं यूपी टेट परिणाम को लेकर। यूपी टेट का परिणाम कब तक आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रस्ताव भेजा गया था शासन में, उस पर हरी झंडी होली के बाद मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, होली के बाद कभी भी परिणाम जारी हो सकता है। 21 तारीख को संभावना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करें। सब संभावनाएं प्रबल हैं। तो कब तक आएगा परिणाम? हमने पहले भी बताया था 20 के आसपास आ जाएगा परिणाम, किसी भी हाल में 20 के आसपास। अब आपके ध्यान में एक सवाल है कि बीजेपी के द्वारा जो 40 से ज़्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? इतने मंत्रियों की आवश्यकता क्या है कि 40 बना दो, 50 बना दो, 3-3 डिप्टी CM, 4-4 डिप्टी CM? देखिए, कोई वैल्यू नहीं है मंत्री की, कोई वैल्यू नहीं। मैं वैल्यू नहीं समझता हूँ, इतना मंत्री बनाने से कोई वैल्यूअल हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में लोगों ने क्या कहा? स्टूल मंत्री, दुनिया भर के मंत्री के बारे में चर्चा किए। केशव प्रसाद मौर्य जो है सिराथू से हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के आए थे बीजेपी सपा में, वह भी हार गए। तो जो मंत्री होते हैं उनका कितना पावर है आप 5 साल के कार्यकाल में देख लिए होंगे। जब तक योगी बाबा कुछ नहीं कहते, जब तक बीजेपी की तरफ से निर्देश नहीं मिलता है, तब तक कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 40 से अधिक मंत्री बनाए जा रहे हैं वह जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बनाए जा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और सबसे पहले इस बात का निरीक्षण किया जाएगा कि कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, माफी चाहता हूं, कौन सा विधायक सबसे अधिक मतों से जीता है और किस कास्ट का है और किस कास्ट में उसकी ज़्यादा पकड़ है। ईमानदारी से जानकारी दे रहा हूं।
उसको सबसे अच्छा पद मिलने वाला है। बातों को समझिए, उसको सबसे अच्छा पद मिलने वाला है। जिस तरह से जिसका ग्राफ गिरता गया होगा, मार्जिन कम होगी, उसको उसी तरह का पद मिलेगा। जब लिस्ट आएगी तो आप खुद अनुमान लगा लेंगे और नेट पर सर्च कर लेना यूपी इलेक्शन 2022 रिजल्ट कितने मतों से जीते हुए हैं, उस मत को देखिएगा। उसके बाद मंत्री पद उनका देखिएगा, उसी अनुसार उन्हें मंत्री पद मिला होगा। जिसका सबसे ज़बरदस्त मंत्री पद होगा, जिसका विभाग बहुत ज़बरदस्त होगा, उसका भी मत प्रतिशत देखिएगा, कितने मार्जिन से चुनाव जीते हैं, उसी के अनुसार आपको आकलन लग जाएगा। तो 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं, फ्री राशन 6-6 महीने बढ़ाया जाएगा। सरकार पर कितना भी बोझ है, एक लाभार्थी क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैंने नीचे क्यों लिखा है कि बेरोजगारी पर नहीं लड़ा जाएगा चुनाव, यह आपका गलती है, हमारा गलती नहीं भैया, आपका गलती है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अगर बेरोजगारी मुद्दा होता, महंगाई मुद्दा होता, तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती, क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। और वर्तमान में सबको तात्कालिक लाभ चाहिए, तो सरकार आपको 5 किलो अनाज दे रही है, 1 तेल का पैकेट दे रही है, 1 किलो महीने में चना दे रही है, नमक दे रही है। इससे ज़्यादा आप क्या लेंगे? इससे ज़्यादा आप क्या लेंगे? आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकते हैं। और सरकार तो कहते हैं हम 3 करोड़ रोजगार दिए हैं। अब चाहे वो मनरेगा में दी हो, चाहे जिस माध्यम से दिया हो, सरकार ने दिया है ना, तभी तो आप उसको सत्ता तक पहुंचाए हैं, 273 सीट दिए हैं। तो इसलिए अब बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अभी एक से एक फिल्म बनाई जा रही है, एक से एक फिल्म के माध्यम से आपको इस तरह से आकर्षित किया जाएगा कि महंगाई, बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा, बस 80-20 वाला खेल हो जाएगा। आप देख रहे होंगे। इसलिए सबको पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जब तक आप खुद समझदार नहीं बनेंगे, तब तक आप इसी तरह से झेलते रहेंगे। आप लोगों ने कितना प्रदर्शन किया 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए, आप लोगों ने नई भर्तियों के लिए कितना प्रदर्शन किया, बेरोजगारी खत्म करने की बात कही, महंगाई पर आप लोगों ने बात, मूलभूत सुविधाओं पर आप लोगों ने बात किया, लेकिन उसका कितना इफेक्ट हुआ आप बीजेपी के घोषणा पत्र में देखेंगे, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। पदों को भरा जाएगा, किस माध्यम से भरा जाएगा। और अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा ट्रिपल पीपी मॉडल, यानी कि सरकारी स्कूलों का निजीकरण, चाहे जबकि खबर हो, होना तय है। आज नहीं तो 10 महीने बाद 2024 के बाद शुरुआत हो जाएगी, केंद्र में मोदी जी की पुनः सरकार बनने के बाद। 49 विभाग तोड़ने की बात आप लोगों ने सुना होगा कि 49 विभागों को तोड़कर मर्ज किया जाएगा, वह भी काम शुरू होगा लोकसभा चुनाव के बाद। तो कई भी प्रक्रियाएं हैं जो अधूरी हैं। और जो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, आपका कारण है, क्योंकि आपको 5 किलो अनाज सरकार दे रही, तेल दे रही, नमक दे रही, बेरोजगारी कहाँ है? फ्री में खा रहे हो, क्या करने की आवश्यकता आपको है? तो बातों को समझिएगा। 24 तक आपको राशन मिलेगा, मौज काटिए और 24 में मोदी जी को जिताइए, एक बार पुनः सत्ता में लाइए, जिससे आपको फ्री राशन की व्यवस्था 26 तक हो सके। भाई इसी बेस पर अब की बार वोट मिला था, क्योंकि हम कई न्यूज़ चैनल का परीक्षण कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे भैया, तो हमको यही पता चला कि लाभार्थी क्रिएट किया गया। जो लाभार्थी हैं उसमें महिला वर्ग है, महिलाओं ने खूब धमक के मोदी जी को वोट दिया है। तो जो सच्चाई मैं वही बता रहा हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।